तो हमें पता ही है। क्या पता है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि यदि ये 2 ओम है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का है, और मान लेते हैं ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये है आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस। हाँ भाई, तो निश्चित रूप से ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा ये फर्जी रेजिस्टेंस होगा। कैसे? अगर जो मैं इसमें यहां से 10 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो नोड पोटेंशियल आएंगे वो सेम आएंगे। आगे बात समझ में? ध्यान से देखो। अच्छा भाई, x की वैल्यू निकाल के दिखाना जरा जल्दी से, तेजी से। x की वैल्यू निकाल के दिखाओ यहाँ पे। मान लीजिए x और y है, रिवाइज जल्दी करो तेजी से। x और y की वैल्यू कौन निकालेगा? है ना, ये रहा, हटा दो इसे, निकालो x और y की वैल्यू। ये 0, ये 10, ये 0 0, ये 10, ये 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे 0। तो I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 10 माइनस x अपॉन 2, x माइनस 0 अपॉन 4। हाँ भाई 2, 20 माइनस 2x इज इक्वल टू x, 20 इज इक्वल टू 3x, 3x इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 वोल्ट। ये आएगी देखना। इसी तरीके y की भी निकालो, एक बार प्रैक्टिस करो, निकाल के बताओ मेरे को y की वैल्यू कितनी आएगी। इधर आना है, इसमें दिखाई दे रहा है। सर 20/3 आई, 20/3 आई करके देखो, 20/3 वोल्ट है ना। और y की वैल्यू भी कितनी आएगी देखो, y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू भी ऐसे, इसे I1 बराबर I2 ऐसे मान लेंगे। तो I1 बराबर I2, I1 बराबर I2। हाँ जी भाई साहब, ये कितना है? 10 माइनस y अपॉन 4 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन 8। तो 4 2 8, अब 2 से गुणा कर देंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू y, 20 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बताओ लो, तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, समझे? ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। समझे? इस तरीके से कर लेंगे। अच्छा चलो, अब तो इतने तुमने कैलकुलेशन कर दी गई है ना। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना। से लाना पड़ता है, काम से लेकर देखो इधर, मेरे को आप ये बता दो। अब देखो, देखते ही आंसर बताना है अपने को। मान लिया हमारे पास बोर्ड पे देखो भाई, ये मान लिया 20 वोल्ट है ना, और ये मान लिया हमारे पास 10 ओम, ये हमारे पास 5 ओम है, ये हमारे पास 5 ओम है, ये भी 5 ओम है ना भाई, ये भी 5 ओम है। ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे कितना पोटेंशियल है? 0 मान लिया, बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ कितना हो गया 20 हो गया। देखो समझते जाना है, लिखना भी है, पहले समझ लो। 0 20 तो यहाँ हो गया 20, यहाँ पे हो गया 0। बोलो तो बिना कैलकुलेट किए कोई बता सकता है यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? सर 10 10 होगा। वेरी गुड, 10 होगा। देखो कैसे, 20 में से कुछ यहां चला जाएगा और कुछ यहां चला जाएगा। ये 20 में से 5 ओम के रेजिस्टेंस है, तो 20 में से 10 यहां चला जाएगा और 10 यहां चला जाएगा। तो यहां पे कितना था 20 वोल्ट, 20 में से 10 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना 10। फिर 10 में से 10 यहां पे ड्रॉप हो गया, 10 में से 10 चला गया, बचा कितना 0। ऐसे है, देखते ही आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं है। अब बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसी एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं हमारे पास ये 60 वोल्ट की बैटरी है ना भाई। ये 10 मान लीजिए 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ऐसे ऐसे 5 ओम के रेजिस्टेंस है। ये कितना मान ले 0, ये कितना मान ले 60। बताना भाई, ये 0 ये 60 वोल्ट, दिस इज 60 वोल्ट। मेरे को x और y नोड पर क्या क्या पोटेंशियल होंगे कोई बता सकता है? सर x 40 and y 20। वेरी गुड, x 40 and y 20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं समझ में तो तुम्हें आ रहा है, लेकिन मैं बाकी बच्चों को ही बताऊंगा क्योंकि सभी को समझ में आना जरूरी है। शिवालिक कॉपी करो इसे और देखते हैं अभी। क्लियर है कि शिवालिक बेटा ये x की वैल्यू कितनी आएगी? करो कॉपी, अभी बताते हैं। हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना, मैं समझाता हूं फिर तुम्हें। वेरी गुड, बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो। ये है एक सिमेट्रिक सर्किट। किस प्रकार का सर्किट? सिमेट्रिक सर्किट कह सकते हो आप इसे, हेडिंग भी डाल सकते हो आप, सिमेट्रिक सर्किट। भाई सिमेट्रिक सर्किट ये भी तो सिमेट्रिक ही है। 20 वोल्ट में से 5 ओम इधर 5 ओम इधर, तो 20 में से इधर कितना चला जाएगा 10, इधर कितना चला जाएगा 10, तो 60 में से यहां पे इसके क्रॉस V1 पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पर V2 20 वोल्ट, V3 20 वोल्ट। ये जो ऐसे करके बनाते हैं ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जबकि यहां पर नोड पोटेंशियल 60 है और यहां पे नोड पोटेंशियल कितना है x है। तो कोई मेरे को, हाँ भाई निमित है ना, अब है बताओ बेटा V1 कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? सबसे आसान तो यही है, 60 में से 20 यहां चला जाएगा, हाँ 60 में से 20 यहां 20 यहां 20 यहां। जब ध्यान से देखो यहां पर 60 था और 20 तो इसके अक्रॉस कम हो गया, कम तो हो गई। कैसे? अरे करंट ऐसे जाएगी ना, प्लस माइनस, प्लस से माइनस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा। कितना? IR की वैल्यू 20, तो यहां पे कितना बचेगा 40। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे अभी हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे 1-2 दिन में, तो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। फिर 20 वोल्ट ड्रॉप हो गया यहां से, बताओ तो यहां कितना बचा 20, फिर 20 ड्रॉप हो गया यहां पे इसके अक्रॉस, ये 5 ओम 5 ओम 5 ओम है ना, हेडिंग डाल लें सिमेट्रिक सर्किट। 20 में से 20 चला गया, बचे 0, और ये लगा रखी है एक बैटरी यहां पे, कितने वोल्ट की 60 वोल्ट की। बोलो ये 0
ये 60 यहाँ के। इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 वोल्ट, y की वैल्यू 20 वोल्ट। इज द करेक्ट आंसर। बोलो। हाँ भाई करो कॉपी तेजी से। हेडिंग लिख लेना यहाँ पे, है ना, कहीं भी लिख लो सिमेट्रिक सर्किट। हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक सर्किट या सिमेट्री इन सर्किट। सर्किट में जब सिमेट्री होती है तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। अरे कॉपी कर लो तो बोल देना बेटा यस सर। वेरी गुड। देखो अब हम इसे थोड़ा सा और चेंज करेंगे क्वेश्चन को। कैसे? आप ये देखो कि सेम क्वेश्चन है, मान लिया जैसे ये था ना। अब मैंने यहाँ पे 10 ओम के रेजिस्टेंस लगा दिए, ये लगा दिए 10 ओम के रेजिस्टेंस। सही है क्या बात? और फिर से यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बताओ जरा, यहाँ 0 यहाँ 60, तो यहाँ कितना 60, यहाँ पे 0। हाँ भाई x और y की वैल्यू बता देना जरा कोई बच्चा। 40 and 20 वोल्ट। वेरी गुड। अरे सेम ही तो है बेटा। 60 में से 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, ऐसे ही बनेगा। 20 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, 20 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, 20 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। 60 में से 20 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा यहाँ पे? ये बचेगा 40 वोल्ट, और 40 में से 20 तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट। 20 में से 20 गया 0। देख लो, इसका मतलब अगर जो मैं आपसे ये एक एग्जांपल पूछूं ऐसे कि एक तो ऊपर लगे हुए हैं 10 वोल्ट ऐसे, ये अब मैंने क्या करा, इन्हें जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ दिया। किस तरीके से? लाइक दिस। ये 60 वोल्ट है ना। 60 वोल्ट मानो या V वोल्ट मानो। यहां पे मान लिया 5 ओम, दिस इज 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम है ना। ये 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम। मान लेते हैं यहां पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस कितना? 10 ओम। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे एक अमीटर लगा हुआ है, यानी कि आपको इसमें करंट वैल्यू निकालनी। आई बात समझ में, है ना? क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड करंट इन एम्पियर मीटर, अमीटर। आई की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है और सर्किट ये है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन बड़ा वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है। थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है बेटा? ये थोड़ा बड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज है। हमें व्हीटस्टोन से क्या लेना, हमें तो सिमेट्री से लेना है। सर्किट में सिमेट्री होनी चाहिए बस, तो हमारा आसान हो जाता है सॉल्व करना। देखो जरा,
जब सिमेट्री होती है सर्किट में तो हमें आसान हो जाता है सॉल्व करना। हाँ 6 एम्पियर। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, अभी अभी मैंने ये तो हो गया क्वेश्चन। बेटा यहाँ सॉल्यूशन देखना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कॉपी कर लो पहले। तो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में भाई, 5 5 5 10 10 10 10 10। इसका मतलब इसमें हम सिमेट्री का यूज करेंगे। सिमेट्री का मतलब बोर्ड पे देखो, थोड़ी देर के लिए आप इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा करके यहाँ पे देखो, ऐसे बना लो सर्किट। बनाना ही पड़ेगा आपको इस तरीके से। ये रहा प्रज्ञा, देखो बेटा इस तरीके से, ये है आपका 60 वोल्ट। शिवालिक, यश 0 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 0 0 60 60 0। बोलो ये कितने कितने ओम के हैं? 5 5 ओम 5 ओम 5 ओम। हाँ भाई 60 में से 20 20 20 ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 40, यहाँ पे बचेगा 20। इसी तरीके से ये कितना ओम है? 10 10 10 ओम में से 20 20 20 चला जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 40, यहाँ पे बचेगा 20। बोलो क्या ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर नहीं है? ये रहा। जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो इसका मतलब इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हो, चाहे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें से करंट फ्लो होगी ही नहीं। क्यों नहीं करंट फ्लो होगी? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए। तो ये रेजिस्टेंस जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस, कैसा रेजिस्टेंस है? फर्जी। ये कैसा रेजिस्टेंस है बेटा? फर्जी रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? इसी तरीके से ये वाला रेजिस्टेंस भी क्या है? यहाँ पे कितना है? 20, यहाँ भी कितना है? 20। ये रहा 20 20। तो ये जो रेजिस्टेंस है, मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है ये फर्जी रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हो, चाहे यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कैसे रेजिस्टेंस है बेटा? ये फर्जी। क्यों है फर्जी? क्योंकि फर्जी तो फर्जी होता है, जब करंट ही नहीं है तो फर्जी हो गया। तो क्लियर है क्या बात? अच्छा, जब फर्जी है तो इसे हटा देंगे यहाँ से। तो हटा देंगे तो ऊपर तो सर्किट ऐसे बनेगा, ये रहा, और नीचे सर्किट ऐसे बनेगा। हाँ भाई, इसके बीच में ये 5 5 5 10 10 10 ये श्रेणी क्रम में है, सीरीज में, ये भी सीरीज में है। तो 5 या 15, ये कितना हो जाएगा भाई रेजिस्टेंस? ऊपर तो बन जाएगा 15 ओम, और 10 10 10 नीचे बन जाएगा बेटा आपका 30 ओम। बोलो तो इसे A लिख लूं, इसे B लिख लूं, ऐसे करके, ये ना A और B के बीच में। तो टोटल सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? निकाल दो सिस्टम का रेजिस्टेंस। और इससे आप एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है आपने 60 वोल्ट की, तो यहाँ पे करंट निकाल देना। इसमें कितनी करंट जाएगी? करो, कॉपी करो। जब कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। वेरी गुड। तो
कितना करंट आ रहा है एम्पियर मीटर में, कैलकुलेट करा नहीं? देखो इधर, चलो हाँ जी भाई साहब इधर देखो, बैटरी ऐसे लगी हुई है 60 वोल्ट की, ये दोनों पैरेलल में है। जब तो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में होते हैं तो मैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूं। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 30 और 15 प्लस 30, तो 15 इंटू 30 बटे 45, 15 दिया 45, 3 धाम 30। हाँ भाई, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 10 ओम। क्लियर है क्या बात? ऐसे हो। बैटरी कितनी लगी है 60 वोल्ट की, तो यहाँ पे जो एम्पियर मीटर में करंट आएगा कितना लिखूं, V = IR, I = V अपॉन R। V कितना है 60, रेजिस्टेंस है, तो I की वैल्यू 60 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। 60 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। Oh sorry, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो इतना भयंकर सा सर्किट था, लेकिन ये क्या है, आसान ही है सर, ऐसा नहीं है भयंकर है तो टफ है। क्लियर है भाई? दूसरा क्वेश्चन मैं बना देता हूं अभी। सिमेट्री का यूज करना है बेटा हमें आज जो हमें सीखना है सर्किट में सिमेट्री की सीखनी है ना? देखो ऐसे निकालेंगे, फाइंड करंट इन एमीटर। एमीटर में करंट निकालनी है। चलो एम्पियर मीटर इधर लगा दो, इधर लगा दो, बात तो एक ही है। बताओ। हाँ भाई, सर्किट में सिमेट्री है, ये तो दिख रहा है, लेकिन दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, दोनों ही बातें हैं। सिमेट्री है या नहीं है ये देखने वाली बात है। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है? भाई 9th और 11th 12th यानी बोर्ड में तो कभी ऐसा नहीं आता, नहीं, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। और मैं तो कहता हूं व्हीटस्टोन ब्रिज अपने आप में कोई नया सर्किट थोड़ी है। अरे पोटेंशियल यदि 2 पॉइंट पे बराबर होंगे तो उसमें से रेजिस्टेंस फर्जी हो जाता है, वो हटा दो उसे। तो यही यहां पे हो रहा है, देख लो चाहे आप। सिमेट्रिक है, सर्किट सिमेट्रिक है, इतना तो है। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, जब 36 वोल्ट की बैटरी यहां लगाओगे आप, तो यहां पे क्या आएगा 0 और यहां आएगा 36। सही है, ये तो बात है। लेकिन अब आप ऐसे देखो कि आप थोड़ी देर के लिए, जैसे
1 2 1 1 2 1, और ये भी 1:2:1 के रेशो में ही है। देखो ध्यान से, जैसे अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि अगर जो ये है, ये रहा 1 ओम 2 ओम 4 ओम 8 ओम, अगर जो ऐसे रखा हुआ है तो x और y में क्या रिलेशन होगा बताओ भी, बताना भी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y? सर x इक्वल टू टू y। y, क्योंकि 1/4 इज इक्वल टू 2/8, ये ना 1/4, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। क्या मैं इसे इस तरीके से एक्सटेंड नहीं कर सकता? ध्यान से देखो, रफ में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो ये रहा, जब यहां पर जैसे मैंने आपने एक ओम यहां पर था, 4 ओम यहां पर था, 2 ओम यहां पर था और 8 ओम यहां पर था, तो यहां पर जो पोटेंशियल था x, तो यहां भी वही पोटेंशियल था x, और यहां भी कितना था 0। तो बोर्ड पे देखो, जब ये 1 ओम है और ये 4 ओम है, तो यहां z और y है ना, p और q, मैं p मान लेता हूं, q मान लेता हूं, बताओ बेटा 2/8 और 1/4, 2/8 is equal to 1/4, यानी कि p/q is equal to r/s। p और q में क्या रिलेशन आएगा? p और q भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, ये रहा। तो यदि यहाँ पे y है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा? y होगा। देख लो जो आगे क्या बात समझ में, यानी कि this is to this is equal to this is to this is equal to this is to this। तो यदि ये दोनों मतलब सेम रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, जैसे ये रेशो कितना है इसमें, इस ब्रांच में रेशो है 1:2:1 का, 1:2:1 का, है ना। थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूं मैं ऐसे करके, इसमें है 4:8:4, यानी कि 1:2:1 का, और ये तो है ही सही 1:2:1 का। इसका मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल सब जगह क्या होगा? सेम होगा। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। लेकिन पिछले क्वेश्चंस की तरह हमें मालूम नहीं कि कितना होगा, लेकिन ये तो मालूम है कि सेम होगा। जब सेम होगा तो मैं इसे साफ कर देता हूं, जब सेम होगा पोटेंशियल, तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे थे, है ना, कितने ओम के लगे थे पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं, जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा यहाँ पे, है ना, ऐसे 3 ओम 3 ओम, जो भी रेजिस्टेंस लगा होगा वो फर्जी रेजिस्टेंस है ना। चलो जितने भी लगे होंगे, मेरे ध्यान नहीं, 5 ओम 5 ओम, तो हम इसे क्या रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर सब जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो जब सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, मैं इसे A मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं, तो A, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये फर्जी रेजिस्टेंस को मैं हटा दूंगा, और हटा करके कैसा बनेगा देखो, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इट इज लाइक दिस। आपको डराने के लिए दे रखे थे वो इतना बड़ा सर्किट, यहाँ पे एक्चुअल में रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये फर्जी रेजिस्टेंस से काट देना बेटा। तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम 4 ओम 8 ओम 4 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ओम, और बैटरी लगी हुई है इससे कितने वोल्ट की? 36 वोल्ट की बैटरी आपने लगा रखी है ना। अब ये तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में, तीनों सीरीज में, और फिर तीनों पैरेलल में, 1 और 2 1 4, और ये 16 कितने हो जाएंगे? ऊपर हो जाएगा 4 ओम का, नीचे हो जाएगा 16 ओम का, 4 8 4 8 8 दूनी 16, और नीचे हो जाएगा 4 ओम का। बोलो, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये बैटरी और एक एमीटर, है ना, प्लस माइनस 36। हाँ जी भाई साहब, अब मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूं, 1/R 4 16 4 16
4 1 4 1/r टोटल कितना आ गया 9/16 r टोटल इज इक्वल टू 16/9 ओम। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। करो कॉपी, इस तरीके से करना है ना। आप ऐसे लिख लेना यहां पर पोटेंशियल x, यहां भी x, यहां भी x। These are the line of symmetry y y y। इन सभी नोड पर पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां पे रेजिस्टेंस हटा हुटू देंगे हम, सही है भाई। करंट 81/4 एम्पियर। ठीक है, चलो ये तो मैं दे देता हूँ अपनी तरफ से, मेरे को आंसर पता नहीं होता, अभी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ भाई, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है बेटा 16/9 ओम। बैटरी एमीटर ये है 36 वोल्ट, तो जो आई आएगी वो V/R 36/16/9। 36 × 9/16, 6 4 9 36, 4 चौक 16, 9 9 81/4 एम्पियर। 81/4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही बात है। कॉपी करो तेजी से, फिर मेरे को बताना। इस टाइप के सवाल है ना नीट और जेईई मेंस में फुल पूछे जाते हैं, फुल सिमेट्री के। होता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो कर नहीं पाओगे आप। प्रज्ञा समझ में आया बेटा आपको थोड़ा बहुत? नहीं? यस सर। वेरी गुड। चलो वेरी गुड, मैं इसे साफ कर देता हूं। ये है बात, ठीक है भाई। तो अब देखो ऐसे लिखो, फाइंड RAB if each branch, each side represent 2 ohm resistance. Each size is equal to 2 ohm resistance. ध्यान से देखो कैसे, ये हमारे पास ऐसे है और एक स्क्वायर बना हुआ है इस तरीके से, और एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। ठीक है भाई, A
और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है यदि ईच साइड 2 ओम रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। मैं आपको इस तरीके से तो दे दिया है वो, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता दूं। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो साइड है ये 2 ओम की है, ये साइड 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 भी 2 ओम की है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये कहने का मतलब है इसका। सही है भाई? ये, और आपको यहां ए और बी के बीच में निकालना है रेजिस्टेंस। हाँ भाई, कैसे करेंगे बताओ। आप एक काम करो, एक इसमें बैटरी तो दी हुई नहीं है। जब इसमें बैटरी नहीं दी हुई तो आप अपनी तरफ से मान लो किसी सर्किट के अक्रॉस बैटरी लगाने से उसके सर्किट के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बैटरी लगे चाहे बैटरी नहीं लगे। लेकिन बैटरी लगाने से हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। कैसे? ध्यान से देखो, यदि इसमें V वोल्ट की बैटरी लगा लूं तो यहां 0 वोल्ट, यहां V वोल्ट, तो यहां भी V, यहां भी V, और यहां 0 और यहां 0। हाँ भाई, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बता सकते हो कहां है? देखो ये रही आधा सर्किट इधर, आधा सर्किट इधर। नहीं आई बात समझ में? कैसे आएगी? ऐसे देखो आप कि ऐसे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये है ना। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से। ये आप देखो, ये R है, 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 ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R। तो जब आप इसके अक्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी लगा दोगे, बोलो V वोल्ट की बैटरी लगा दोगे, तो यहाँ 0 और यहाँ V, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ कितना है V और यहाँ 0। बोर्ड पे देखो, ये V और 0, ये V और 0। यहाँ पे बेटा कोई बता सकता है पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पे V/2। यहाँ तो V/2 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा? इस जगह कोई बता सकता है बच्चा कितना होगा? हैं? V/2। हाँ, V/2 ही होगा। ये कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चे ऐसे, क्यों? अभी ये 2R है, ये भी 2R है। जब आप 2R रेजिस्टेंस को एक बैटरी V से लगाओगे तो यहाँ V, यहाँ 0, तो यहाँ आधा ही तो आएगा। तो ये आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो यहाँ भी V/2 आएगा, यहाँ भी V/2 आएगा। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यानी कि इस पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे। इसी तरीके से यदि आपने एक हाइपोथेटिकल बैटरी यहाँ पे लगा दी तो यहाँ पे तो V हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, और इस लाइन पर आधा सर्किट इधर, आधा सर्किट इधर, यानी कि आधा रेजिस्टेंस इधर, आधा रेजिस्टेंस इधर। जैसे ये था, इसके लिए R इधर, इधर R, इधर 2R, इधर 2R, इधर 3R, इधर 3R, तो V/2 है ना। तो यदि यहाँ V है तो यहाँ V/2, यहाँ V/2, यहाँ V/2। बोलो, तो रेजिस्टेंस फर्जी, यहाँ V तो यहाँ V/2, यहाँ V/2, यहाँ V/2। बेटा फर्जी रेजिस्टेंस कौन सा है? V/2 और V/2, ये रेजिस्टेंस फर्जी है। V/2 ये रेजिस्टेंस फर्जी है। हटाओ इन्हें जल्दी से और कैलकुलेट करो, कॉपी करो, इन रेजिस्टेंस को हटा दो और फिर चित्र बनाओ, फिर कैलकुलेट करो। देखो होता है नहीं होता है, कितना रेजिस्टेंस आता है निकाल के देखो।
रफ वाला साइड वाला भी डायग्राम रफ में बना सकते हो आप। हाँ भैया यश बताओ बेटा आंसर। इन रेजिस्टेंस को हटा करके, इन रेजिस्टेंस को हटाओ इन दोनों को और फिर कैलकुलेट करो। कॉपी कर लो तो बता देना। आंसर कितना आंसर आया? देखो जब मैं इसे हटा दूंगा तो ऊपर ऐसे बचेगा, फिर ये फर्जी रेजिस्टेंस हट गया। इसे कुछ काम नहीं है, आकर के बैठ जाता ही है डराने के लिए बच्चों को। नहीं, हाँ भाई अब तो ये सुंदर लग रहा है देखने में। अगर जो मैं आर आर मान लूं थोड़ी देर के लिए, आर आर मान लूं, आर आर मान लूं, आर आर मान लूं, आर 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 मान लूं, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 2 ओम दे रखी है, ये बात अलग है बेटा। अब तो सीरीज पैरेलल करके हो जाएगा क्वेश्चन। तो सीरीज पैरेलल करके क्वेश्चन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में आपने रेजिस्टेंस नहीं लगाया बीच में। हाँ ये रेजिस्टेंस तो भूल ही गए अपन लगाना। ये रहा, ये रहा, सही है भाई। बता दिया करो। देखो अब तो इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है। ये आर आर कितने किस में हो जाएंगे भाई? सीरीज में, है ना? हाँ भाई ये बता देना जरा। आर आर सीरीज में होकर के इन दोनों को क्या मैं 2r के इक्वल लिख सकता हूं? ये रहा, करो नेक्स्ट स्टेप में करना। सर 1 ओम। 1 ओम, एक का आंसर आया 1 ओम बेटा। आर ए बी का आंसर 1 ओम। ये है 2r और ये है r। तो 2r और r कैसे निकालेंगे भाई? 2 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में हो तो r बनाना, 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r, तो 2/3r। वेरी गुड। देखो इधर यहां से लेके ये रहा a, यानी इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस था ये? अरे ऐसे, अरे ऐसे, ये रहा ना r 2r और पैरेलल में r, तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 2r/3। तो इसी तरीके से इस सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना आएगा? 2r/3। ऐसे आ गया, ये b हो गया। हाँ भाई एक रेजिस्टेंस ये r और r, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r। नीचे देखो ये सारा कॉम्बिनेशन 2r/3 का, तो ये भी सारा कॉम्बिनेशन कितने का हो जाएगा? 2r/3। दिस इज इक्वल टू 2r/3 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 2r/3 एंड दिस इज पॉइंट B। हाँ भाई कितना रेजिस्टेंस टोटल कैलकुलेट कर दो। अब तो दोनों किस में है? सीरीज में। सीरीज में हो जाएगा ये A, ये तो हो गया 2r, ये वाला 2r। ऊपर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2r और 2r किस में? 4r/3
ऐसे 2r/3 2r/3 4r/3। हाँ जी भाई साहब, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में है 1/RT, R1 R2 R3। निकालो, करो कैलकुलेट। ये आ जाएगा 1/4r/3 प्लस 1/2r प्लस 1/4r/3, है ना। तो ये आ जाएगा 3 ऊपर लेके 4r 2r और ये आ जाएगा 3/4r। दिस इज r टोटल, है ना। सॉल्व कर देंगे अपन इसे अब। हाँ भाई, 4r एलसीएम लेके 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 और तो 8/4r, तो ये आके 2/r। r टोटल इज इक्वल टू r/2 और r की वैल्यू कितनी थी 2 ओम, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सही निकाला बच्चे, है ना। 1 ohm is the correct answer। करो भाई कॉपी, जब कॉपी कर लेना तो बता देना। बताओ भाई आंसर। ऐसा आता है नीट में, मतलब सुंदर सुंदर सवाल आते हैं छोटे छोटे नीट में, जे मेंस में। बताओ आ रही, ईच साइड रिप्रेजेंट 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। हाँ भी कॉपी कर लिया बच्चों, ये जल्दी करो तेजी से, बाकी सॉल्व करो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में
ऐसे ही दिया जाए, है ना। नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए तो मतलब खूब बार इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं। देखो आप क्या करोगे, वैसे तो आप इसे एक काम करो, जब आपको समझ में नहीं आए तो आप एक रेजिस्टेंस लगा ही देना यहाँ पे, है ना भाई, ऐसे करके यूं करके रेजिस्टेंस लगा दोगे तो आपको थोड़ा सर्किट में खुशी होगी कि चलो भाई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, है ना। नहीं तो लाइन को समझ के दिक्कत होती है बच्चों को कि लाइन लाइन से क्या बना दिए। यहाँ पे लगा देना V वोल्ट की बैटरी, ये A है और इसे मान लेना B, और ये हो गई भैया B वोल्ट की बैटरी, यहाँ 0 यहाँ V, तो यहाँ पोटेंशियल V और यहाँ 0। हाँ भाई, क्या इसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो? कहो हाँ देख सकते हैं। कैसे देखोगे? बोर्ड पे देखो, सबका रेजिस्टेंस मान लो इसमें R R R R R। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच साइड रिप्रेजेंट 2 ओम। R की वैल्यू कितनी दे दी? 2 ओम दे दी। अब देखो ये B वोल्ट है, सिमेट्रिक है सर्किट, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी? देखो ये ऐसे आएगी, आधी आधी। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो जैसे कि ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को मैं क्या R/2 इस तरीके से लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। इसे R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। नीचे वाले रेजिस्टेंस को जहां पे ये A और B लगा हुआ है ऐसे करके, क्या मैं इसे R/2 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, बोलो। अच्छा, क्या इसे मैं R ऐसे करके R ये R, अब बताओ जरा, देखो ये तो हो गया R, ये हो गया R, ये R, ये R। क्या अब ये है ना लाइन ऑफ सिमेट्री है? क्या लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। तो यदि यहाँ V वोल्ट है या 0 वोल्ट है, आधा सर्किट इधर और आधा सर्किट इधर, इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल बता सकता है मेरे को? कितना होगा V? V/2। अरे आधा सर्किट इधर, आधा सर्किट इधर, V/2 ये बात है। मैंने यहाँ पे ये दे रखा था ना, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, आधा इधर आधा इधर। इस पॉइंट पे यदि आप एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर देते ना तो वो फर्जी रेजिस्टेंस हो जाता यूं करके, लेकिन अच्छा है उसने नहीं दे रखा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, जबकि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था? R, तो आधा रेजिस्टेंस R/2 इधर चला जाएगा, R/2 आपको अपनी तरफ से इसे बनाना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने इसे R/2 इधर लिख लिया, R/2 इधर लिख लिया। वैसे तो नहीं हो रहा था, मैंने इसे काट दिया, R/2 इधर, R/2 इधर, ऐसे इसे काट दिया, R/2 इधर, अब सिंपल हो गया। देखो जरा, ये दोनों, ये सब क्या है? एक पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे है। बोर्ड पे देखो, यानी कि अरे इधर देखो बच्चों, ये पॉइंट एक ही पोटेंशियल पे है। तो जब ये एक पोटेंशियल पे है तो क्या मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख सकता? इस जगह मान लिया एक तार जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने? एक तार। तो ये एक तार जुड़ा हुआ है और ये है रेजिस्टेंस, तो मैं इसे उठा करके यहाँ पे लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो इसे थोड़ा ऊपर ही लगा दूं, यहाँ पे बोलो कहाँ पे लगाऊं? अरे यहीं पे लगा देता हूँ, हटो, खत्म करो, बोलो। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे बताओ? किस में हो जाएंगे भाई? पैरेलल में। इसी तरीके से अब इसे हटा करके क्या करोगे आप? यहाँ लगा दोगे, क्योंकि यहाँ V/2 है तो यहाँ भी V/2 है। इसी प्रकार से पहले आप चित्र बना लो आप, नहीं तो तुम्हें थोड़े दिन बाद समझ में नहीं आएगा। बनाओ इस चित्र को, पहले इस चित्र को बनाना पड़ेगा। बनाओ R/2। उसके बाद हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे, है ना।
रेजिस्टेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लगाएंगे। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। डन सर। हाँ भाई, थोड़ा सा हम इसे सुंदर बनाएंगे। अब आप भी अगले स्टेप में करेंगे। कैसे भाई, ये तो यहाँ पे हो गया, इसे यहाँ से छुटा करके मैंने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया। इसी तरीके से इसे यहाँ से छुटा करके मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया, है ना? सही है। तो ये बना लो आप, सॉरी ये तो टोटल रेजिस्टेंस आप है ही सही। और एक मिनट गड़बड़ हो गई। ये से यहाँ से छुटा करके मैंने यहाँ पे लगाया, और एक ये है ना? और इसे यहाँ से छुटा के मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ से छुटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया। आर ये ए और बी के बीच में, है ना? ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस आर, ये R/2 है, ये R है, ये R/2 है, ये R है, ये R है, ये R/2, ये R है, ये R है, ये R/2। हाँ भाई, ये दोनों पैरेलल में, फिर चारों सीरीज में, इस तरीके से। ये बताओ बेटा, आंसर कैलकुलेट करके कितना आएगा? सर 10R/3। 10R/3। देखो, मैं तो यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को सभी बच्चों को समझाना है, लेकिन यदि आपको समझ में आ गया तो आप तो ऐसे घुचड़ पुचड़ करके आंसर निकाल ही दोगे, है ना? जल्दी से, फटाफट, तेजी से। तो इसलिए ये इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये फर्जी सवाल ही है ना? हाँ भाई, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं हम ये R/2 into R upon R/2 plus R is equal to R/3। वेरी गुड। R/3 R। तो देखो ऐसे ही हो जाएगा, R/3। तो ये A है, हाँ भाई ये B है, इन दोनों के बीच ये R/3, ये भी R/3, हो गई तो 2R/3। हाँ भाई, स्क्रीन कैसी है प्रज्ञा, अनिकेत? सर सही हो गई। हाँ, वो थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। यहाँ पे R, यहाँ पे ये R/3, ऊपर टोटल बन जाएगा 2R/3, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा B। सही है, जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे, निकालो भाई। प्रज्ञा आंसर निकाल लिया क्या आपने? शिवाली,
सर में है हाँ, कितना आया बेटा? सर 16/15 एम्पियर 16 अपॉन सर ओम ओम 16 अपॉन 15 ओम। चलो एक का आंसर ये आया। हाँ भाई, इन तीनों को क्या सीरीज में करेंगे तो R और R 2R प्लस 2R/3, 3 दूनी 6 और 2 8 R/3। तो नीचे तो आएगा 2R/3 और ऊपर आ जाएगा 8R/3। सही है भाई। अब दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ये, यानी कि 8R/3 इंटू 2R/3 डिवाइडेड बाई 8R/3 प्लस 2R/3 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 बटे 10, 16 बटे 10 आ रहा है। देखना बेटा 16 बटे 10 R, ये आंसर आ रहा है। यानी 16 अपॉन 10 इंटू 5 सॉरी 2, R की वैल्यू 2 है ना। सिक्सटीन अपॉन 5 ओम। चेक करो भी आंसर। रिया इतना ही आया था बेटा। खुशी, इशिका, कीर्ति शर्मा, बताओ बेटा कीर्ति कितना आया था? सर मेरा तो 16/15 आ रहा था। अच्छा 15 कैसे आ गया है? अरे हमसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो सर वो 16/30 आएगा जहाँ आपने 16/10 लिखा है। एक मिनट, यस सर 16/30। 16 बाय अच्छा 3 से गुणा होगी ना यहाँ, 16/30 आएगा। तो 16/30 और 30 तो 3 पंजे 15, बिल्कुल सही आंसर है। देख लो, हमसे भी नहीं हुआ सही, एक बार में तुमने कर दिया सही। नहीं मतलब समझ में तो आ ही रहा है आप लोगों को, इस सबको समझ में आना चाहिए, बात ये है। हाँ भाई, कर लो कॉपी हटिया। चलो ये हो गया। अब मेरे को ये और सवाल बता दो थोड़ा सा बस आप। फॉर एग्जाम्पल, इफ ईच साइड रिप्रेजेंट R is equal to 1 ohm, then find RAB। कैसे RAB? देखो एक ये ट्राइंगल है ऐसे करके, सही है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ऐसे। ये A और ये B, A और B। बताओ बेटा आंसर। इफ ईच साइड रिप्रेजेंट AB 1 ohm, ये तो आसान है भाई, इसे तो कर देगा हर एक बच्चा। V बॉन्ड की बैटरी लगा दो। V बॉन्ड की बैटरी लगा दो तो आ जाएगा आंसर।
कितना आंसर आ रहा है? हैं 1 1 2 1 1/2। सही है। देखो कैसे, आप इसमें b बोल्ट की बैटरी लगाओ तो यहाँ b और यहाँ 0। व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? ये है, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम है। तो जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये रहा। बोलो, एंड दिस इज लाइक दिस। हाँ जी भाई साहब, ये A, ये B। इसमें से फर्जी रेजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है आपको? कौन सा फर्जी रेजिस्टेंस है? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल, देखो ध्यान से, जब आप इसे काटोगे तो यदि इसका रेजिस्टेंस R है तो मैं यहां इसे डिवाइड कर लूं ऐसे करके। चलो इसे डिवाइड करने की आवश्यकता भी नहीं है ना, चलो कर लो, आपकी मर्जी है। ये क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं भाई, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R/2, ये R/2। बोलो, और ये जो R है ये X, हाँ X की जगह V/2 डायरेक्टली लिख दूं। लो, तो ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो रेजिस्टेंस है R, ये कैसा रेजिस्टेंस है? फर्जी रेजिस्टेंस। इसे हटाओ, कैलकुलेट कर डालो। देखो, बहुत सारे फर्जी रेजिस्टेंस लगा के देता है वो, है ना, ऐसे ही दे देते हैं वो। इसे हटाओगे, फिर इसे लगाओगे ऐसे करके, और ये तो ऐसे, तो ये R, ये भी क्या होगा R, और इसे R ही लिखा रहने दो। R/2 को R ही लिखा रहने दो, क्योंकि अब तो सुंदर बनने वाला है ये। R कितने हो गए? 2R, ये 2R और ये R। A और B के बीच में कितने रेजिस्टेंस? 2R, ये 2R, ये 2R और ये R। यश, बताना बेटा, शिवालिक, ये बात समझ में आई नहीं? कितना आंसर आ गया? वैसे तो ऐसे ही बता दूंगा मैं। 2R कितना हो गया? R, और R पैरेलल में कितना हो गया? R/2। आपका ऐसे मन नहीं मानता है तो आप फॉर्मूला लगा दो, 1/R टोटल, 2R पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना, 2R LCM, 1 + 1 + 2, 4/2R, 2/R, R total is equal to R/2, 1 ohm। R की वैल्यू 1 ohm is the correct answer। ये है सब सिमेट्री। This is the use of symmetry। वैसे देखा जाए तो ऊपर वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है 11 12 के हिसाब से, 12 के हिसाब से ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। दिस इज व्हाट? दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। अरे व्हीटस्टोन हो, कौन सा भी स्टोन हो, हमें उससे क्या लेना। ये रहा व्हीटस्टोन, है ना। अब व्हीटस्टोन है तो क्या करें बताओ, सर्किट तो ऐसे सॉल्व होगा। V और 0, हाँ
जब हो जाए कॉपी तो बोल देना बेटा डन सर। That's it. वेरी गुड, चलो अब ये तो थे मतलब ऐसे सवाल। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं नीट और जेईई मेंस में, है ना, जो मतलब फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहले ड्राइव करेंगे और फिर याद करेंगे उनका रिजल्ट, है ना, क्योंकि एडवांस के लिए हमें कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और अगर जो आप मेंस दे रहे हो तो आपको फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, लेकिन समझने के बाद, ऐसे नहीं कि एबीसीडी की तरह रटा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब आप याद करोगे तो ही वो याद रह सकता है। बस याद रखने के लिए याद करोगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कैप्स्टर में भी कराए थे, ऐसे सुंदर सा रजिस्टर बनाएंगे, जैसे ये है क्यूब वाले सवाल कराए थे ना, याद आ गए होंगे आपको। ये रहा क्यूब, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ये ए ये बी। अब मैं लिख देता हूं, इफ ईच साइड रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी। ये रहा ए, ये रहा ईच साइड ए और बी, है ना, क्यूब की हर एक साइड रेजिस्टेंस आर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको इसमें रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। देखो कैसे करेंगे। 3/4 कितना है बेटा? 3/4 3/4 देखो मेरे को याद तो रहता नहीं है वैसे, है ना, लेकिन याद रहना चाहिए। लेकिन अभी निकाल देते हैं क्योंकि तुम्हें याद है कॉन्सेप्ट। देखो किस तरीके से करेंगे हम, इसमें सिमेट्री ढूंढेंगे सर्किट में। कैसे? मैं वी वोल्ट की बैटरी लगा दूं, देखो ये 0 ये वी, ये 0 ये वी। हाँ भाई, कोई मेरे को बता सकता है इसमें सिमेट्रिक है, ये सर्किट सिमेट्रिक है या नहीं है? पहले ये सोचो। देखने में तो सुंदर लग रहा है, सिमेट्रिक है भाई, सिमेट्रिक तो है, लेकिन किस तरीके से सिमेट्रिक है? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ऐसे देखो कि आधा सर्किट इधर हो और आधा सर्किट इधर हो। तो आपको मैं ये दिखाने के लिए मैं छोटा सा काम करता हूं। आप मेरे को ये बताओ कि यदि मैं इन तीनों लाइन को ऐसे करके, ये पहले तो एक मिनट सुनो, तुम गड़बड़ कर दोगे, तुम्हें एहसास ही नहीं होगा कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं जब तक हम ईच साइड पे रेजिस्टेंस आर ना लगा दें। तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा कि सर्किट है भी या नहीं भी। तो हमें रेजिस्टेंस तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप सोचोगे कि क्या सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। हाँ भाई, टोटल कितने रेजिस्टेंस होंगे? कोई बच्चा बता सकता है इसमें कितने रेजिस्टेंस होंगे टोटल? यश, अरे बता दो। 12। हाँ 12 रेजिस्टेंस है। अब देखो अच्छा लग रहा है रेजिस्टेंस आर और लिख दूंगा तो और सुंदर हो जाएगा ये। नहीं, हाँ कि भाई हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की, चलो छोड़ो, ऐसे कर देंगे। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ी देर के लिए इस वाली ब्रांच को मैं मिटा दूंगा। इसमें नहीं मिटाऊंगा, मैं दूसरे वाले सर्किट में बना करके दिखाऊंगा आपको। कैसे? ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, ये रहा। सही है भाई बात? ये रहा। और ये ऐसे, ये ऐसे, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। ये वाली जो ब्रांच थी, ये वाली, ये मैंने हटा दी थोड़ी देर के लिए। और एक ये यहाँ पे V वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, ये मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। बताओ, ये देखो रेजिस्टेंस, 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 ये
दो रेजिस्टेंस हटा दिए। अब दो रेजिस्टेंस हटाने के बाद ही ये सर्किट सॉल्व हो जाता है। कैसे भाई बताओ? यदि ये रेजिस्टेंस R है और ये R है, और ये R है, ये R है, ऊपर का थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सारा, नीचे का ही पकड़ लो बस। नीचे का कैसे? ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये रहा ना, ये B और ये A। हाँ भाई, यहाँ V वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ कितना है V, यहाँ है 0। मेरे को इस पॉइंट पे यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर कोई पोटेंशियल बता सकता है कितना होगा? अरे इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा भाई प्रज्ञा? V/2 ये रहा ना V/2। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ V/2 है, यहाँ V/2 है। अच्छा, तुम मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल बता सकते हो क्या? अब नीचे वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, ये रहा, देखना जरा। सर V/2 है ना, ये R। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूं, देखो आप बना लेना। इससे मैं रेजिस्टेंस को यहां बना रहा हूं और इसे रेजिस्टेंस को यहां बना रहा हूं। बोलो, यहां 0 और यहां V, तो हो गया R R R R R। नहीं आई बात समझ में? तो यहां पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा? ये आधा है ना, आधा इधर आधा इधर, V/2 और V/2। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल V/2 था, यहां पोटेंशियल V/2 था, और यहां पर इसके और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड था। तो जब यह V/2 पोटेंशियल है और यहां भी V/2 है, तो वो तो रेजिस्टेंस जो जोड़ रखा था वो तो फर्जी हो गया ना, हो गया। इसी तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा? फर्जी। क्यों? क्योंकि V/2 और V/2 सेम पोटेंशियल है, तो कैसे जाएगा? अब देखो, मैं दोबारा से इस चित्र को मत बनाना, हमेशा टाइम खराब करोगे। ऐसे देखो आप, ऐसे करके ऐसे था, ऐसे करके ये दिस इज लाइक दिस एंड दिस, ऐसे सही है भाई? ये B और ये A, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस मैंने हटा दिया, तो केवल ये बचा। अब ये देख लो, ये कैसे आप सॉल्व करोगे? ये कितना है? R, ये है R, ये है R, ये है R, ये है R। पहले नीचे वाला सॉल्व कर लो। R और R 2R, R और R 2R, तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 2R और 2R पैरेलल में, तो नीचे हो जाएगा R, ये हो गया B, ये हो गया A। अब ऊपर देखो, ये रहा, ये है R R R R, ये कितना हो जाएगा? 2R और ये हो जाएगा 2R। 2R और 2R पैरेलल में तो R, और एक ही रेजिस्टेंस है R और एक ही रेजिस्टेंस R, तो कैसे लिखूं? करो सॉल्व, करो, सबको मिला करके सॉल्व करो। हाँ, ये हो जाएगा, कॉपी कर लो इतने, इसे मैं लिख देता हूं, उसकी जगह यहाँ पे ये हो जाएगा R 2R 2R, यहाँ पे हो जाएगा R, ये हो जाएगा R और 2R और 2R, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा 3R into R upon 3R plus R। 3/4R is the correct answer. This is RAB. This is RAB, है ना भाई? बताया था एक बच्चे ने 3R/4 is the correct answer। ये है। तो आज के लिए इतने काफी है। इस क्वेश्चन को हम कल को दोबारा से करेंगे, है ना? थोड़ा जल्दी में हो गया, कुछ बच्चों को शायद समझ में नहीं आया हो, बाकी करना है ना भाई? ये चलो, आज के लिए इतने काफी है, बाकी करेंगे कल, ठीक है?